वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं एंडोक्राइन फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कभी कभी एक शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है या फिर इसके फंक्शन या और भी चीज़ें पूछी जा सकती है इससे रिलेटेड, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को ये टॉपिक भी अच्छे से कर लेना है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन में सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिर इसका सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या है, मतलब ये निकलता कहाँ से है। तो आप सभी भी जानते हैं कि पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं। पिट्यूटरी में हमने पढ़ा था, ये इस तरह से अगर पिट्यूटरी है तो इसमें होती है एंटीरियर पिट्यूटरी और इधर होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और आप सभी जानते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो खुद से हार्मोन्स नहीं बनाती, उसके हार्मोन कहाँ से बन के आते हैं, उसके हार्मोन बन के आते हैं हाइपोथैलेमस से। तो ये देखिए, इसका सोर्स ऑफ सिक्रीशन एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिक्रीटेड मेनली बाय सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। आप देखिए, जैसे ये हाइपोथैलेमस है तो इस हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पर एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। इस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से हार्मोन बनता है और वहाँ से ये पास होकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आता है। इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन स्मॉल क्वांटिटी। और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में भी सिक्रीट होता है, बट मेनली सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में ये सिक्रीट बनता है। फ्रॉम हियर मतलब यहाँ से, ये हाइपोथैलेमस से हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यहाँ से यहाँ आता है थ्रू द नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। मतलब ये यहाँ पे जिस नर्व फाइबर के थ्रू यहाँ आता है उस ट्रैक्ट को बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट बाय मीन्स ऑफ एक्सोनिक फ्लो। मतलब यहाँ पे उसका न्यूरॉन है, न्यूरॉन का ये एक्सॉन है और एक्सॉन का टर्मिनल कहाँ पे एंड होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और उसके थ्रू ये यहाँ पे अपना हार्मोन को रिलीज कर देते हैं। फिर ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसीलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कहाँ पर बनाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं और ये बन करके आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और फिर सिक्रीट होते हैं। अब हम देखते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन का आखिर एक्शन कैसे है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को इस चैप्टर में अच्छे से याद रखनी है। तो इसके दो एक्शंस है, एक है रिटेंशन ऑफ वाटर, मतलब बॉडी वाटर रिटेन करने का काम करता है, दूसरा है वैसोप्रेशर एक्शन। तो दोनों एक्शन वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रिटेंशन ऑफ वाटर इसका पहला फंक्शन है जो हम देखने वाले हैं। मेजर फंक्शन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज रिटेंशन ऑफ वाटर बाय एक्टिंग ऑन किडनी। आप ही जानते हैं कि किडनी से एक्सक्रीट होता है वाटर, तो कैसे ये वाटर रिटेन करेगा, किडनी पे एक्ट करके करेगा। इट इंक्रीज द फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या, ये वर्ड आपको याद रखना है कि ये फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये आप लोगों को याद रखना है, DCT से ये बढ़ा देता है फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लेकिन अगर एब्सेंस हो जाए एंटी डायूरेटिक हार्मोन का तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल जो होगी और जो कलेक्टिंग डक्ट होगी वो टोटली इम्परमिएबल हो जाएगी वाटर के लिए। जो भी मैंने पॉइंट हाईलाइट किए ना, आपको इन वर्ड्स पे ध्यान देना है और आपको ये अभी साथ में ही लर्न कर लेना है। अगर एब्सेंस हो जाएगा ADH का तो कौन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट इम्परमिएबल हो जाएगी वाटर के लिए। मतलब ये फिर वाटर को अपना क्या करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट ऑकर इन रीनल टिब्यूल एंड डाइल्यूट यूरिन इज एक्सक्रीटेड। इस कंडीशन में क्या होगा, जब ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एब्सेंस में सारा जो यूरिन है वो डाइल्यूट यूरिन पास हो जाएगी और ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा वाटर लॉस हो जाएगा यूरिन में। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। और जब बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन होता है, वाटर बहुत ज्यादा निकल जाता है, उस कंडीशन को डायूरेसिस बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि किस तरह से रिटेंशन ऑफ वाटर का ये फंक्शन मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब हम देखते हैं आखिर ये करता कैसा है, मतलब मोड ऑफ एक्शन ऑन रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में ये क्या करता है, ADH इंक्रीजेस वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन टिब्यूलर इपिथेलियम। जैसे आप देखिए, ये रीनल टिब्यूल है, ठीक है, ये रीनल टिब्यूल है। तो इस रीनल टिब्यूल में ये क्या कर देते हैं, टिब्यूलर
इन ट्यूबुलर एपिथेलियल मेम्ब्रेन बाय रेगुलेटिंग द वाटर चैनल प्रोटीन कॉल्ड एक्वापोरिन। यहाँ पर देखिए वाटर चैनल प्रोटीन्स होते होंगे एक्वापोरिन्स। तो इन एक्वापोरिन में V2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये V2 रिसेप्टर पे ADH क्या करता है, ADH आता है V2 रिसेप्टर पे बाइंड करता है। V2 रिसेप्टर से एक्वापोरिन्स क्या करते हैं, V2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो उससे स्टिमुलस मिलता है, तो एक्वापोरिन क्या करते हैं, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं या फिर वाटर को अंदर आने के लिए अलाउ करते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। तो आपने यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन देख लिया कि ये V2 रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है कौन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो हमने सबसे पहला फंक्शन देखा रिटेंशन ऑफ वाटर, जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन का एक मेन फंक्शन है। दूसरा देखते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा फंक्शन वैसोप्रेशर एक्शन। तो वैसोप्रेशर एक्शन ये कब करता है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ADH का सिक्रेशन होने लग जाए, मतलब जब लार्ज अमाउंट में ADH निकलता है उस वक्त ये क्या करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। पर्टिकुलरली cause constrictions of arteries in all part of the body। कौन सी वेसल्स, मेनली आर्टरीज को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कब, जब ये ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाए। ड्यू टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन द ब्लड प्रेशर इंक्रीज। अब आप सभी जानते हैं ना, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ADH एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स थ्रू V1A रिसेप्टर। किस रिसेप्टर पे जाता है, V1A रिसेप्टर पे ADH एक्ट करता है, फिर उसके बाद वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। हावेवर द अमाउंट ऑफ ADH रिक्वायर्ड टू कॉज वैसोप्रेशर इफेक्ट इज ग्रेटर देन द अमाउंट रिक्वायर्ड टू कॉज द एंटी डायूरेटिक इफेक्ट। अभी हमने क्या देखा था, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट हो रहा था, मतलब वाटर लॉस को बचा रहा था। लेकिन अगर आपको प्रेशर इफेक्ट दिखाना है तो मैंने पहली लाइन में कहा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ ADH चाहिए। मतलब एक नॉर्मल क्वांटिटी में ADH सिक्रीट हो रहा है तो उससे आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, बट उससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस आपको कराना है, वैसोप्रेशर इफेक्ट अगर दिखाना है, ADH का फंक्शन करवाना है, तो आपको ADH के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मल अमाउंट में ये इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो यहां पर हमने दोनों इसके फंक्शंस देखे कि ये किस तरह से रिटेंशन ऑफ वाटर कराता है, किस तरह से वैसोप्रेशर एक्शन करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं आखिर ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसका सिक्रीशन का रेगुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, क्योंकि इसका मेन फंक्शन ही है वाटर के लेवल को मेंटेन करना, एंड द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड। किन दो चीज पर डिपेंड करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कितना है, दूसरा ऑस्मोलैरिटी कितनी है। आपको साथ में लर्न होते जाना चाहिए यही सारी चीज, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं अब पोटेंट स्टिमुलेंट्स फॉर ADH सिक्रीशन। आखिर कब ADH सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में, कौन स्टिमुलेट करता है, कब, जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाए। कब, जब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाए तब ADH का सिक्रीशन होता है। दूसरा, ऑस्मोलर कंसंट्रेशन बढ़ जाए ECF का, मतलब कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है उस वक्त सिक्रीट होता है। अब देखते हैं कैसे ऑस्मो रिसेप्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं इस चीज में, ADH सिक्रेशन में। ऑस्मो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स विच गिव रिस्पॉन्सेज टू चेंज इन द ऑस्मोलर कंसंट्रेशन। ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई तो ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। These receptors are situated in hypothalamus। कहाँ पर है ऑस्मो रिसेप्टर, हाइपोथैलेमस में है, नियर सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, When osmolar concentration of blood increases, जब ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जब ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, कहाँ पर है ये, हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड है, किसके पास, सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के पास। और अभी हमने देखा था कि ADH का सिक्रेशन कहाँ से होता है, ये होता है सुप्राऑप्टिक से और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से होता है। ठीक है, तो जब ये एक्टिवेट होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स तो ये क्या करवाते हैं, द ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट द सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जो सेंड करती है मोटर इंपल्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर। क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन कैसे है, नर्व फाइबर के थ्रू है, इसीलिए नर्व फाइबर से ये क्या करती है, मोटर इंपल्स सेंड करती है और वहां से ADH के रिलीज को, मतलब जिससे वहां से वो मैसेज भेजती है कि ADH रिलीज करवाओ। और ADH क्या करता है,
ADH कॉज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द रीनल टिब्यूल, जैसा कि हमने इसके फंक्शन में पढ़ा, जिससे ECF का वॉल्यूम बढ़ जाता है और नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो जाती है। तो आपने इस पूरे वीडियो में अभी तक ये सीखा कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से निकलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मेन 2 फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो आपने देखा, और उसको किस तरह से वो फंक्शंस मतलब कैसे वो एक्टिवेट होता है, कैसे ADH सीक्रेट होता है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और भी नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी, इसीलिए स्टे ट्यून एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।